हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुश रहें खुशियाँ बांटें। तो इसके पहले आपने देखा होगा कि हम उडुपी आए हैं घूमने के लिए और आज हम आए हैं श्री कृष्णा मठ, जो कि उडुपी में ही है। और इसको साउथ इंडिया का मथुरा के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। श्रीला माधवाचार्य जो थे वहाँ के संत थे, जो कि उनके मन में थी कि कृष्ण भगवान का एक मंदिर यहाँ हो ताकि लोग यहाँ पे उसकी पूजा कर सके। वो खुद कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार क्या हुआ कि प्रतिमा जो है मिट्टी के एक ढेर में समा गई थी, लिपटी हुई थी और वो बहुत ही भारी था। तो कुछ जहाज जो नाविक थे, जो सेलर होते हैं, उन्होंने उतने बड़े ढेर को जो है वो जहाज में डाला और वो जहाज साउथ इंडिया की तरफ आ रही थी। लेकिन वो जहाज उडुपी साउथ इंडिया की तरफ आ रही थी और अचानक वो नदी के किनारे तट पर आई और वो रेत में फंस गई। और ये शीला चार्य जी जो थे वो नहाने के लिए आपके समुद्र के किनारे गए। जब उन्होंने दूर से देखा कि एक जहाज अटकी है तो वो अपने कपड़े से इशारा देके जहाज को एक सही रास्ता दिखाते हैं, जिससे जहाज वाले जो सेलर थे वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको जो चाहिए हमारे जहाज से आप ले लीजिए। तो उन्होंने वो मिट्टी का जो ढीला था ना, उसी को बोला कि मैं ये लूँगा, वो लेके चल दिए। लेकिन रास्ते में आते आते जो है वो जो उनका ढेर था मिट्टी का वो टूट के गिर गया और उसमें से जो वो मूर्ति थी, कृष्ण भगवान की मूर्ति जो थी, वो नीचे गिर गई, प्रतिमा जो थी। और उसको उनके 30 डिवोटीज जो थे वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनसे उठी नहीं। बाद में श्रीला माधवाचार्य जी ने बहुत आसानी से उस मूर्ति को उठा लिया और फिर उसको लाते समय वो जो एक कविता लिख रहे थे उसका काफ़ी अध्याय वहाँ पे किए और उसको उच्चारण करते हुए वो उस मूर्ति को लेकर के आए। यहाँ पे देखिए प्रसाद बन रहा है कृष्ण भगवान के लिए। और फिर जो है वहाँ पे माधव सरोवर बोल के एक होली नदी है, जिसमें उन्होंने अभी आपको देखने को मिलेगा, उसमें उनको स्नान करा के उनकी स्थापना की, मूर्ति की स्थापना की। ये मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है और यहाँ से अंदर जाते टाइम देखिए कितना खाली है। इसका समय जो है 4:30 सुबह शुरू हो जाता है और रात के 9:30 तक आप इसके दर्शन कर सकते हैं। और ये जो है 13वीं सेंचुरी में ये बना था। और देखिए ये कितना बड़ा सा है, मतलब मैंने सोचा नहीं था। मैं काफ़ी टाइम से कृष्ण भगवान को याद कर रही थी। आपको पता होगा कि मैं चेन्नई में इस्कॉन टेम्पल बहुत जाती थी और मेरे को बहुत कनेक्शन था। मैं सोच रही थी कि मैं छोड़ दूंगी तो मेरे को ये वाले भगवान जी का दर्शन कैसे होगा, वो मूर्ति जो दिमाग में बस जाती है। फिर अचानक काफ़ी टाइम से सोच रही थी और अचानक मुझे ये दर्शन मिला। देखिए यही वो सरोवर है और ये पूरी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ अंदर गए हम तो यहाँ से देखिए मन्नत का धागा लगा हुआ है ऊपर में। जिनको मन्नत करनी है वो यहाँ पे धागा आके लगा के जाते हैं। और ये मंदिर का बैक साइड है जो मैंने फ़ोटो लिया है, फ़ोटो अलाउड नहीं था। बहुत खूबसूरत लग रहा था, आगे की तरफ से भी बहुत सुंदर। और यहाँ पे खिड़की है, देख रही, इसके बैक साइड में ही एक खिड़की अपोजिट साइड में, वहाँ से ही आप मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। प्रतिमा इतनी खूबसूरत है, आपका मन लुभा लेगी। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइए, देखिए इस मूर्ति को, आपका दिल लुभा लेगा। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम बाहर निकलते हैं और बाहर में भी काफ़ी कुछ मंदिर है और भगवान के दर्शन होते हैं। उसके बाद हम आ गए रूम पे खाना खाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था और ये हम अब डिनर कर रहे हैं। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट करके गोकर्णा के लिए निकल जाएंगे। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग थोड़ा स्विमिंग पूल पे चले गए थे, फिर थोड़ा वहाँ एंजॉय करने के बाद हम निकल चुके थे गोकर्णा के लिए। ये हम रेडी हो चुके हैं और अब हम रास्ते में लंच के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि रास्ता वहाँ पे ऐसा है कि आप अगर जा रहे हो तो अपने साथ कुछ खाना कैरी करिए, क्योंकि बहुत दूर पे बहुत देर बाद आपको कुछ खाने को मिलेगा, वैसा कुछ अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो रास्ते में तो हमने आप अपने साथ खाना कैरी करिए। खा लिया और यहाँ से हम फिर निकल चुके हैं गोकर्णा के लिए। गोकर्णा पे हम वहाँ शिवा मुदेश्वर टेम्पल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ से व्यू, रास्ते में व्यू बहुत बढ़िया था। हम कोस्टल एरिया पे थे तो रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा था,
व्यूज़ बहुत अच्छे थे, रुक रुक के फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे थे। और आप भी इंजॉय करिए। यहाँ तो थोड़ा उतर के रेस्ट किया हमने, क्योंकि रास्ते में फिर पता नहीं कब हमें मिलेगा रेस्ट करने के लिए या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हम थोड़ा सा रुक सकें। इतना सीनिक व्यू है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मन खुश हो जाता है ऐसा व्यू देख करके। ऑसम व्यू है यहाँ से, इतना मस्त नज़ारा था यहाँ पे। रास्ते भी उस हिसाब से तिरछे, घुमावदार, ऊपर नीचे चलते हुए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया मुझे ऐसे भी ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह बहुत पसंद है। हरियाली बहुत पसंद है। तो ये देखिए क्या मस्त व्यू है, आप भी इसका एंजॉय करिए। ऐसे धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे कब पहाड़ पे चढ़ गए हमें खुद को नहीं पता चला। और ये देखिए धीरे धीरे करके हमारा जो है हाइट बढ़ते जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और कब पहाड़ पे चढ़े कुछ समझ ही नहीं आया। और जब ऊपर चले जाते हैं तो पता चलता है, आप साइड में देख सकते हैं कि हम इतने ऊपर आ गए हैं और अब हम नीचे उतर रहे हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही डरावना लगता है। ये देखिए ऊपर है और अब हम नीचे उतर रहे हैं। रास्ते भी इतने घुमावदार हैं। अगर सेफली ड्राइव करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एक स्ट्रीट लाइट नहीं है, अगर रात में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्राई करिए कि मॉर्निंग में ही आप ड्राइव करें तो अच्छा रहेगा। और ये फिर हम प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया में आ गए हैं और हमारा होटल जो है एकदम टॉप पे फॉरेस्ट एरिया में था। और ढूंढते ढूंढते ये हमें हमारा होटल मिला है जो एकदम ऊपर है, देख सकते हैं सामने माउंटेन दिख रहा है। और हम पहुंच गए हैं होटल पे। और यहाँ पे पहुंचने के बाद अभी शाम के 4:30-5 बज रहे हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमें था कि हमें अब जाना है, बाहर निकलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, टाइम ना निकाले, वेस्ट ना करें। फिर यहाँ पे हमने होटल वाले से पूछा तो उसने बोला कि जो जिस टेम्पल के लिए हम आए हैं वो यहाँ से 60 किलोमीटर है, जो रास्ते में ही छूट गया है। और अभी हम आ गए हैं, फिर यहाँ पे पास में एक बीच है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ माउंटेन है और यहाँ बीच में मिडिल में आपको बीच है। तो यहाँ पे हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस था तो होटल से यहाँ पे आ गए। स्कूटी भी आप रेंट ले सकते थे, लेकिन ये बहुत नियर बाई था। और ये लोग अपना चप्पल पहने हुए हैं ना, तो ये आराम से घूम रहे, और मैं शूज़ पहनी हुई हूँ। तो मैं किनारे खड़ी होकर के इनको देख रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ से जब जाना होगा वापस होटल तो वो ना एकदम माउंटेन एरिया पे एकदम चढ़ के जाना है, और पत्थर है, मिट्टी है, लाल मिट्टी है, तो पैर में लगेगा। तो जूता भी मैं नहीं खोल सकती। तो मैं उन लोग को बस दूर से शूट कर रही हूँ और देख रही हूँ उन लोग को। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत रील्स बनाया अपना। और यहाँ पे ये सब इंजॉय करने के बाद जो है हम फिर वापस होटल में जाते हैं। फिर सोचते हैं कि थोड़ा बाहर जाए, लेकिन मृदुल को जिस डेस्टिनेशन के लिए आए थे वो नहीं था, तो थोड़ा मूड ऑफ चल रहा था उसका। फिर रात को हमने जो है यहाँ पे डिनर किया, और डिनर करने के बाद हम सो गए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकलेंगे मुरुदेश्वर टेम्पल के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि हम फिर कहाँ गए और कैसे गए। तब तक के लिए बाय, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।